नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा द्वादशी के आईटी एंड प्रोग्रामिंग दूसरे के पाठ क्रमांक 2 के मेमोरी स्थान को एलोकेट करना, सिंगल डायमेंशनल अरे और 2 डायमेंशनल अरे, इनके बारे में प्रत्येक तत्व को किस तरह मेमोरी स्थान की आरक्षण होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मान के चले इस दौरान हमने कोविड-19 के कारण हमने एक 6 फीट की दूरी की सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आप लोगों को कहा गया। अब इस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अगर हम कक्षा में बैठते हैं, मान के चले पहला बालक जो बैठा है और वह मेरे से 10 फीट की दूरी में है। अब इस क्रम में 7वें बच्चे 10 भैया को मैंने बैठाया है क्रम में, प्रत्येक बीच में 6-6 फीट की दूरी है। तो सोचिए कि 7वां भैया जो बैठा हुआ है वो मेरे से कितने फीट की दूरी में है। अब इस चीज को देखने के लिए, प्रमाणित करने के लिए किस सूत्र के द्वारा हम इसका हल करेंगे, इसको देखने के लिए हम कंप्यूटर पे ध्यान में देते हैं। तो चलिए पर्दे पर अब नजर देते हैं कि इसमें जो आपको मैंने कहा कि आपके 10 बालकों को मैं एक सीध में एक पंक्ति में क्रमानुसार खड़ा किया हूँ और कोरोना के कारण से उन सभी में कुछ 6 फीट की दूरी रहेगी। और जैसे मैंने सवाल दिया था कि यहाँ पहले मेरे से मान के चलिए शुरुआत से यहाँ ऊपर से इस पंक्ति में जो दूरी है वो 10 फीट की है, यानी कि प्रथम लड़का जो प्रथम भैया खड़ा हुआ है वो 10 फीट की दूरी है। दूसरे भैया कहाँ खड़ा होगा? 16 फीट की दूरी पर। इस क्रम में अगर हम देखते जाएंगे तो 7वें भैया कहाँ दूरी कितना दूर पे इस रेखा से खड़ा हुआ है, यहाँ से हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि इससे पहले यानी 7वें भैया से पहले कितने भैया खड़े हुए हैं, यानी कि इन लड़कों की संख्या का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 में से यानी कि स्थान में से प्रथम स्थान को बाकी करते हैं। जैसे 7 में से प्रथम स्थान में 1 नंबर है और ये 7वां नंबर है, यानी कि इससे पहले हमने 6 भैयाओं को खड़ा किए हैं। तो इन सभी 6 भैयाओं को 6-6 फीट में दूरी में खड़ा किए हैं, यानी कि यह 36 फीट। ये 36 क्यों हुआ ना, 6 फीट उसकी चौड़ाई है। प्रत्येक स्थान जो घेरा बनाया गया है वो 6 फीट की दूरी है, इसलिए प्रत्येक अगर पहला भैया 10 तो दूसरा 16, तीसरा भैया 22 फीट की दूरी पर रहेगा मेरे से, यानी कि इस रेखा से शुरुआत से। तो हम विवेचना करते हैं कि ये इस प्रकार के 6-6 फीट पे दूरी रह करके 36 फीट के बाद 7वें भैया जो खड़ा होता है वो मेरे से 46 फीट की दूरी रहेगी। इसको एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के आप देखिए सूत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा विवेचना करते हैं अभी। ठीक है, सूत्र यह कह रहा है ए ऑफ आई, यानी कि आई इंडेक्स पोजीशन उस स्थान का जिसका हमें पता ज्ञात करना है, अर्थात जिसका हम अभी इस क्षेत्र में दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं ना, बेस कौन सा है, लिखी गई है प्रथम सेल का पता, अर्थात वो पहला सेल कितने फीट की दूरी पर है। जैसे हमने बात की कि यह पहला भैया जो है 10 फीट की दूरी है, प्लस चौड़ाई प्रत्येक भैया खड़े होने के लिए 6 फीट की दूरी है, यानी कि प्रत्येक सेल की जो चौड़ाई है उसको हम W के द्वारा दिखा रहे हैं और वह इस क्षेत्र में 6 फीट है। आई यह इंडेक्स पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, उस तत्व का इंडेक्स स्थान है जिसका हमको पता ज्ञात करना होता है। और LB क्या है ना, लोअर लिमिट, लोअर। अब मान के चले हम कंप्यूटर के क्षेत्र में हम यहाँ से 0 से शुरू करेंगे तो स्वाभाविक बात है यहाँ 7 - 1 ना करके 6 - 0 लिखना पड़ता। तो यहाँ 6 - 0 लिखना पड़ता। बात तो वही है ना, आखिरकार हमको 6 अवयव उससे पूर्व मिल ही जाएंगे। तो इस सूत्र के द्वारा हमने देखते हैं ये स्थान का पता जो है वह 10 + 6 × 7 - 1, यानी कि 7 में से 1 जाएगा तो 6 रह जाएगा। 6 × 6 6 × 36, उसमें 10 फीट की जोड़ने पर कुल जो दूरी ज्ञात किया जाता है वह 46 है। ठीक है,
यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम कंप्यूटर के रूप में हम कहते हैं कि ये जो चौड़ाई हम निर्धारण करते हैं, ये जैसे हमने कहे किसी बालक को खड़े होने के लिए इतना वर्गाकार क्षेत्र का हमको 6 फीट का दूरी के लिए वर्गाकार क्षेत्र की हमको आवश्यकता हुआ। ऐसे अगर हम प्रत्येक कंप्यूटर की मेमोरी में इंटीजर संख्याओं को रखना चाहते हैं तो प्रत्येक संख्या के लिए हमको 2 बाइट के स्थान को घेरना होता है। तो सूत्र के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि सूत्र के अनुसार कि अगर यहाँ गिनती 0 से शुरू हो रहा है और मैं वास्तव में 7th इंडेक्स यानी कि 8वें संख्या का पता ज्ञात करना चाहता हूँ, ये 0 1 2 3 ये सारे के सारे उनकी इंडेक्स पोजीशन है। और मान के चले हमको कहा गया है कि प्रथम सेल जो है वह 1000 लोअर बेस जो है वह 0 से शुरू होता है गिनती। तो इसलिए 7 - 0 यानी कि 7 × 2 14, 1000 + 14 1014। तो पहला सेल अगर 1000 है, अगला सेल स्वतः 1002 पे रहेगा। यूं मान के चलिए कि आपकी कक्षा में एक पंक्ति करके मैंने भैयाओं को बैठाया हूँ, प्रत्येक भैयाओं के पास 2-2 फर्नीचर की सेट है, एक टेबल एक कुर्सी है। तो अगर मैं आपकी कक्षा का पहला पंक्ति के ऊपर नजर देता हूँ जिसमें 10 भैया बैठे हुए हैं स्वतंत्र टेबल कुर्सी लेकर के, तो उस स्थान में पहला सेल एड्रेस या कुर्सी फर्नीचर नंबर अगर 1000 है तो 1000 1001 2 फर्नीचर पहले भैया के लिए, दूसरे भैया के लिए 1002 और 1003, 1000 1001 1002 1003, इस प्रकार के 2-2 करके बढ़ रहा है। आपको ध्यान आ रहा होगा। तो ये तीसरा भैया जो इंडेक्स पोजीशन 2 में 1004, फिर 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, तो यह 1014 जिसको हमने ज्ञात किए। अब हमने ये देखे कि जब हम 1 डायमेंशनल एरे या एक विमीय एरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वह ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़े हो सकता है या क्षैतिजीय यानी कि लंबवत भी हो सकता है, ये आड़ी हो सकता है या खड़ी हो सकता है। ये कैसा मेमोरी में रखता है इसको हमको सोचना नहीं है, ये कैसे मेमोरी में रहता है। कंप्यूटर उसको अपने अनुसार ही रैम मेमोरी में उसको संग्रहित करता है, परंतु रहते हैं लगातार। एक पहला सेल एड्रेस अगर हमको पता लग जाता है तो क्रमिक सेल्स यानी कि तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें कठिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से लगातार वो एरे को आरक्षित किया जाता है। तो ये हुआ एक विमीय एरे के लिए, चाहे वह स्तंभाकार हो या एक पंक्ति के रूप में इस क्षैतिज रखा गया है। अब हम विचार करते हैं द्विविमीय एरे के बारे में। जब हम द्विविमीय एरे के बारे में बात करेंगे तो हम सब जानते हैं द्विविमीय एरे में रो भी होता है, कॉलम भी होता है। जैसे कि आपको चित्र में ये पहला पंक्ति दिखाई देता है, इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, यह पंक्ति है। और ये जो एक इस तरह का अगर देखा जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, यह कलम है। तो ये स्तंभाकार कलम्स होते हैं और ये क्षैतिजीय रो होते हैं। खड़ी कलम यानी कि स्तंभ होंगे और जो आड़ी रखे हुए हैं वे सारे पंक्तियां यानी कि रोज होंगे। तो प्रत्येक रो और कलम की गिनती 0 से शुरू करते हुए हम देखेंगे, हम जो यहाँ 2 डायमेंशनल एरे में चिन्हित करते हैं, पहले रो की संख्या को चिन्हित किया जाएगा, बाद में कलम की संख्या को। यानी कि ये जो पहला कलम है ये 0th रो और 0th कलम है, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन इसका 0 और 0 है। इसी प्रकार की ये 0 नंबर का रो और 1 नंबर का कलम, क्योंकि ये दूसरा कलम में आ गया, 02 03 04। तो अगर मैं कहूँगा कि तीसरी रो के चौथे कलम के अवयव क्या हुआ, तो तीसरी रो यानी कि ये इस रो में चौथा कलम यानी कि ये अवयव, ठीक है ना, ये अवयव जो है उसका पता जो है वह 2 3 होता है। इस प्रकार की ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 रो है और 5 कलम है।
तो 4 रो 5 कॉलम है, तो अंतिम सेल का जो एड्रेस होता है 4 रो के लिए अंतिम सेल लोकेशन 0 से गिनती करते हुए 3 तक जाता है, और कॉलम पोजीशन के लिए 5 कॉलम है कुल, यानी कि 0 से लेकर के अंतिम कॉलम का नंबर जो है 4 होता है, तो अंतिम सेल का एड्रेस जो होगा वह 3 4 होगा। ठीक है, ये है एक द्विविमीय एरे की संरचना। अब हम विवेचना करते हैं कि इसके मेमोरी को कैसे संग्रहित करता जब रखा जाता है, तो वास्तव में इसकी गणना कैसे होता है कि ये कौन से स्थान में किस अवयव को रख रहा है। तो हम मेमोरी में हम ये छोटे से छोटे बहुविमीय एरे के बारे में विवेचना कर रहे हैं। तो बहुविमीय एरे में तो बहुत सारे विमा हो सकता है, यानी कि डायमेंशंस बहुत सारे हो सकते हैं। हम 2D 3D 4D 5D, अब आप सोचिए कि 2D तो हमको समझ में आता है कि श्यामपट्ट की सतह कह सकते हैं, या इस स्क्रीन के ऊपरी भाग, इसमें लंबाई है और ऊंचाई है। इसी प्रकार की किसी में अगर आप डस्टर या कोई डब्बा जैसे देख लेंगे, घनाभ जैसे देख लेंगे, तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। जैसे आपके कमरा कक्ष, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है, ये 3 डायमेंशनल हो गया। अब वो 3 डायमेंशन में मेमोरी के अंदर कैसे रखेगा, इसको हमको सोचना नहीं है। वास्तव में होता यूं है, वो एक साथ लगातार रखता है क्रमानुसार। जैसे सबसे छोटे बहुविमीय एरे के, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे को रखने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र में मैंने दिखाया है कि एक चित्र है जिसके अंदर आपको यही रो और कॉलम्स को यहाँ संधारित करके रखा गया है। यहाँ पहले रो को, यानी कि पहला पंक्ति को 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर उसके आगे ही 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, इस प्रकार की फिर तीसरे रो और चौथे रो को आगे रखा गया है। अगर पहले सेल की पता, मान के चले हम इंटीजर संख्या रख रहे हैं, पहला सेल की पता 1000 है, तो अगले सेल के पता 1002 होगा, फिर इसका 1004 होगा, क्योंकि 2 बाइट की इंटीजर संख्या को रख रहा है। 1006 1008, ये 1010 आपको पता दिखाई दे रहा है, 1012 14 16 18 1020 1022 24 26 28, इस प्रकार की गणना करते हुए 1038 तक जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको द्विविमीयों को कंप्यूटर वास्तव में एक विमा में रूपांतरित कर लेता है। जब पंक्तियों के आधार पर पंक्तियों को प्रमुखता दे करके वह पहला पंक्ति को पहले, अगले पंक्ति को उसके बाद में लगातार लिखता जाता है, संचय करता है। इस क्षेत्र में उसकी शेल एड्रेस 1008 के बाद स्वतः ही 1010 हो रहा है ना, 2 बाइट के स्थान गिरते हुए। अब मान के चले हमको कह दिया गया है किसी एक सेल की पता गणना करना। अब ये पहला सेल मान के चले मेरा 1000 से शुरू हो रहा है, तो ये इसकी सेल एड्रेस क्या होगा, इसको हम विवेचना करते हैं, राइट। तो आप सोचो कि यहाँ कुछ भैया बैठे हुए हैं पंक्ति में, जिसमें 2 फर्नीचर रखा गया है, तो प्रत्येक की 2 बाइट के घेरते हैं। तो जब मैं यहाँ तक पहुंचूंगा 2 3, इससे पहले मैं कितने भैयाओं को क्रॉस करता हूं, पहले वो गणना कर जाते हैं। अगर वो गणना कर लेंगे तो फिर उसके साथ चौड़ाई को गुणा करके और बेस सेल एड्रेस को जोड़ करके हम इस सेल का एड्रेस का गणना कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कितने भैया उससे पहले, या कितने रो के कितने तत्व हम उससे पहले होते हुए इस तत्व तक पहुंचे हैं। तो 2.3, यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है 2 3, दूसरा 2 इंडेक्स और 3 कॉलम इंडेक्स, इस प्रकार आने से पहले हमको एक इस सूत्र के ऊपर नजर मारिए कि किस प्रकार की इसका गणना किया जाता है। ए ऑफ आई जे, इस क्षेत्र में आई मेरा 2 है और जे मेरा 3 है, तो बेस आधार है हो गया बी, और डब्ल्यू हो जाएगा, हम जानते हैं इसकी सेल की चौड़ाई, डाटा टाइप का चौड़ाई डब्ल्यू। अब हमको गणना करना है कि इसके अवयव की संख्या। तो सबसे पहले कितने रो से गुजरे हुए मैं आया हूं, उसको गणना करूंगा, ठीक है ना। प्रत्येक रो में कितने अवयव आएंगे ना, जितने कॉलम्स होंगे, यानी कि एक रो में तत्व की संख्या इस क्षेत्र में 5 है। 5 क्या है, कॉलम की संख्या है।
तो एन जो है ना, यह एक मैट्रिक्स है जो m इंटू एन, m जो होता है वो है रो की संख्या को दर्शाता है। इस क्षेत्र में रो की संख्या 4 है और n जो है वह कलम की संख्या को दिखाता है। तो इस क्षेत्र में 5 है, यहाँ 5 कलम से। तो m एरे में रो की संख्या और n एरे में कलम की संख्या। प्रत्येक रो में कलम, जितने कलम है उतने तत्व रहते हैं, है ना। तो यहाँ कलम की संख्या 5 है, तो प्रत्येक रो में 5-5 तत्व आएंगे। तो अब रो की संख्या कैसे ज्ञात कर रहा है ना, आई यानी कि इसका इंडेक्स 2/3, इसका इंडेक्स क्या है आई, ये आई और जे यहाँ लिखी गई है, आई और जे यानी कि ये 2 और 3, 2। तो आई हो गया मेरा उस सेल का रो संख्या जिसका मुझे पता लगाना है, गणना करना है। तो माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट ऑफ रो कितना है, इस क्षेत्र में हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, गिनती 0 से शुरू कर रहा है तो 0 होगा। तो इस प्रकार की मैं जब यहाँ 2 माइनस 0 करूंगा, आई मेरा 2 है, 2 माइनस 0 करूंगा तो उसका अर्थ 2 ही रो पार करके आया है। तो 2 पार करके आया है, उसके साथ मैं 5-5 संख्या के गुणा करता हूं, यानी कि 2 रो में 10 तत्वों को वो गुजरते हुए ये 2 से, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक उसने गुजर गया। अब बारी आता है इस तक पहुंचने के लिए, अगर मैं इसको और थोड़ा सा कुछ रंग के द्वारा प्रभाव दे देता हूं, या इसको कुछ ऐसा ही आपको मान के चले, ठीक है ना। अब इस तत्वों की गणना कर रहे हैं हम, राइट। अब उससे पहले कितने कॉलम्स आ गए ना, वर्तमान जे जो है कलम की संख्या है जे माइनस लोअर कलम, तो इसका तो कलम इंडेक्स भी 3 है और लोअर कलम इंडेक्स 0 है। तो 3 माइनस 0 यानी कि यह 3 अब तत्वों को इस कलम में, इस पंक्ति में 3 तत्वों को गुजरते हुए आया है। तो कुल यहां से यहां तक उसने 10 तत्वों को गुजरा, फिर यहां से यहां तक वो 13 तत्वों को गुजरा, 3 तत्वों को गुजरा। तो कुल मिलाकर के वह 13 तत्वों से होते हुए आया है। इस 14वें तत्व तक पहुंचने के लिए वो 13 तत्वों को से गुजरते हुए आया है। इसलिए इस गणना के आधार पर 13 गुणा 2 यानी कि 26 लिखी गई है। आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। तो 1000 प्लस 26 यानी कि 1026 इस सेल का पता हमको निकालना हो गया, ठीक है ना। अब हम विवेचना करते हैं, इसको कहते हैं रो पंक्ति प्रमुख। अब पंक्तियों को प्रमुखता करके एक एक करके जमाता जा रहा है, किंतु यही चीज अगर कलम प्रमुख हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर की ओर इस भाग को देखिए। अब हम कलम्स को रख रहे हैं, रो और कलम का संख्या जो निर्देशांक है ये तो बदलता नहीं है, ये जो सूचकांक है कि ये 0 0 0 1 0 2 ये तो बदलेंगे नहीं, किंतु ये कलम को पहले लिखेगा, अगले कलम की भैयाओं को अगले कलम की तत्वों को उसके आगे लिखेगा। इस प्रकार की स्तंभ प्रधान यानी कि कलम आधार पर अगर हम संधारित करते हैं तो कैसे गणना करेंगे। तो जब अगर मैं इस सेल का पता गणना करता हूं, अब कलम के रूप में ध्यान देंगे कि इस कलम से पहले कितने कलम होते हुए आया है, उतने कलम यानी कि ये 3 कलम होते हुए गुजरा है। तो आपको ये देखना है, इस तत्व को हम अगर इस तत्व को लिए हम अगर निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यह इससे पहले 3 कलम मतलब यहां से यहां तक होते हुए आया है, ठीक है ना। हम इसका पता ज्ञात कर रहे हैं, राइट 2 3। अब इसका ज्ञान कर रहे हैं, तो यह इससे पहले 3 कलम होते हुए आया है। तो प्रत्येक कलम में कितने तत्व आएंगे ना, जितने रोज होते हैं। तो यहाँ 4 रो की मैट्रिक्स है, तो यह 4 के साथ गुणा करके मुझे 3 4 12 इस प्रकार की कलम की संख्या यहाँ ध्यान आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए सूत्र के ऊपर, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इसके बाद हम 3 कलम के आगे फिर 2 तत्व, ये 2 कहां से लाया 2 माइनस 0 यानी कि इस रो संख्या से पहले कितने रो हुआ। अब इस प्रकार के सूत्र के यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है,
बेस आधार की जो मान है अगर बताया नहीं गया है तो शून्य मानेंगे, ठीक है ना। तो जिस बेस एड्रेस को आपको दिया गया है, फिर एक एरे कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर उसके किताब के उदाहरण के द्वारा देखेंगे, हो सकता है कि आपको कहा गया है एक एरे जिसकी पहला जो अवयव है, जो तत्व है, उसकी डायमेंशन को, सूचकांक को ऐसे बताया गया है कि A4,5 यानी कि चौथे रो और पांचवें कॉलम को वो पहले तत्व के रूप में उसको बताया है। तो उस क्षेत्र में करंट पोजीशन से जो शुरुआत बताया गया है उससे उसका स्थान को बैक माइनस करना होगा, ठीक है। ध्यान समझ में आ रहा है। तो सूत्र के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि बेस प्लस चौड़ाई कॉलम के आधार पर होता है, तो पहले जो रो की संख्या को गुणा किया जा रहा है, जे मतलब कॉलम की स्थान माइनस, और उसमें जोड़ा जाएगा करंट रो माइनस लोअर लिमिट ऑफ रो, ठीक है ना। करंट रो पोजीशन, रो इंडेक्स और लोएस्ट रो इंडेक्स, इसको माइनस करके हमने इस प्रकार सूत्र को गणना किए हैं 2, 3 के लिए। इस सूत्र को अगर मैं लगाता हूं, B यानी कि 1000, W यानी कि 2, गुणन क्या आता है I माइनस LR। I मेरा इस क्षेत्र में 2 है, इसके कारण 2, 3 के कारण ये 2 है, और 0 क्यों है, क्योंकि इसकी गिनती 0 से शुरू हो रहा है, प्लस यहाँ चौड़ाई जो है वह 4 ना होकर के, फ्लोट के लिए 4 होता है, किंतु यहाँ उदाहरण में प्रत्येक में 2-2 बाइट की ही बढ़ रहा है, 2 इंटीजर ही माना गया है, इसलिए यह 1006, 1008, राइट। तो इस प्रकार की यह भी इसी प्रकार की 1000, 1002, 1004, इसका मतलब ये सारे के सारे इंटीजर संख्या। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले भाग में हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।